नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और साथ ही खबर है महागठबंधन की मुंबई में होने वाली महा बैठक को लेकर, जिससे पहले एक अपने आप में ही महासंग्राम शुरू हो गया है। संग्राम के बारे में आपको बताएं, सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए जिसे बीजेपी की ओर से अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर जारी किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टर्मिनेटर बताया गया है। तो ये अपने आप में एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। साथ ही लिखा गया है कि 2024 आई विल बी बैक, यानी कि टर्मिनेटर कह रहा है। हालांकि जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दें कि टर्मिनेटर 80 और 90 का दशक का सुपर हीरो है और उसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना करते हुए इस तस्वीर को बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है। हालांकि टर्मिनेटर के हाथ में खतरनाक गन हुआ करती थी, लेकिन यहां पर पीएम मोदी के हाथ में कमल का फूल नजर आ रहा है और इसे शेयर करते हुए बीजेपी की ओर से लिखा गया है कि अपोजिशन थिंक्स पीएम मोदी कैन बी डिफीटेड, ड्रीम ऑन, द टर्मिनेटर ऑलवेज विंस। यानी कि विपक्षियों को या विरोधियों को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को हराया जा सकता है। आप सपने देखते रहिए, टर्मिनेटर हमेशा जीतता है। तो ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है, लेकिन सर से समझने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका पहला रिएक्शन कि बीजेपी की तरफ से ये एक नया क्रिएटिव जो है वो शेयर किया गया है, तो इस तरह के चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, टर्मिनेटर का जो आपने कहा ना कि 80 और 90 के दशक में एक ऐसा पात्र था जो कहीं हारता नहीं है, सुपर हीरो। कोई भी विलन जो है उसके सामने टिक नहीं पाया, कोई भी मुश्किलें टिक नहीं पाई, तो उसको एक प्रतीकात्मक तौर पर यूज़ किया गया है। हालांकि अब इस समय के लोग या जो नई पीढ़ी के जो युवा जनरेशन है, वो टर्मिनेटर का वो ऑरा जो उस समय था वो अब नहीं समझ पाएंगे। लेकिन बिल्कुल सही बीजेपी ने किया है, क्योंकि बीजेपी की कोशिश होती है कि पिछले गतिविधियां, उपलब्धियां और आधुनिकता उस दोनों को जोड़ा जाए। टर्मिनेटर का उपयोग इसलिए किया है कि वो हार नहीं सकता, और हार इसलिए नहीं सकता क्योंकि उसके पास किसी को हराने की पूरी योजना रहती है। आप जितनी भी फिल्में देखेंगे तो पूरी तरीके से टर्मिनेटर जो है वो लैस रहता है बाकी तमाम चीजों से, और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी भी लैस हैं। लेकिन जिस विलन की बात कर रहे हैं, जिस विपक्ष की बात बीजेपी की ओर से की गई, उसमें एक अच्छी खासी हलचल जो है वो पैदा हो गई है। आज सुबह सुबह हमने देखा कि इस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टियां, आम आदमी पार्टी से ये दावा किया गया कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जो है बनाया जाए। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार दावेदार के तौर पर देखे जाते हैं, खुलकर उनकी तरफ से नहीं कहा गया है। और इसके अलावा एक और दावा हुआ, वो हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिसमें कहा गया कि अखिलेश यादव को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाए। 2 बैठकें हो चुकी हैं, तीसरी बैठक होनी है। क्या कहा जाए सर कि धीरे धीरे एक एक करके अब विपक्षी गठबंधन के एक एक नाम अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के साथ खुलकर सामने आने लगे। शेखर, कल जब हम आप चर्चा कर रहे थे तीसरी बैठक में, तो यही हो रहा था कि कौन बनेगा। हमने कहा ना, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि राहुल गांधी बने ये कांग्रेस की तरफ से पहले किया गया, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने कर दिया, उसके बाद नीतीश बहुत इनडायरेक्ट तरीके से, उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं, उनकी तरफ से कर दिया गया। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से इसलिए किया गया कि इतने लोग हैं तो हमारी भी ताकत को समझिए, क्योंकि इधर मायावती ने सीट मांगी थी, 40 सीट दीजिए तो हम बात कर सकते हैं आपसे, और आज तो मायावती ने मना भी कर दिया। अखिलेश यादव ये दिखाना चाहते हैं कि जब वो 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे कंफर्म, वहां ज्यादा संभावना कांग्रेस की नहीं है, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, तो वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार क्यों नहीं बन सकते? तो ये जो दावे किए जा रहे हैं, अगर व्यक्तिगत तौर पर उनके अपने पार्टी की रणनीति और उसकी ताकत को देखा जाए तो है नहीं। हमने आपसे पहले ही कहा था कि असली समस्या तो यहां आएगी कि कौन, और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि राहुल पर सहमति नहीं बनने वाली। अल्टीमेटली ये सहमति बनेगी ममता बनर्जी या शरद पवार पर, इसलिए दोनों चुप है। तो इसलिए ये जितने भी नाम सामने आ गए हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि कौन संयोजक बनेगा, तो बताया जा रहा है खड़गे बनेंगे। हालांकि अभी भी मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार पर ये दबाव बनाया जा रहा है कि वही संभाले। संयोजक पर सर आएंगे, लेकिन यहाँ पर जैसे हमने जिक्र किया कि अखिलेश यादव की तरफ से दावा किया गया है, तो अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से इनका बयान आया है, वो भी बता देते हैं। दरअसल अखिलेश यादव की पार्टी की प्रवक्ता है, नाम है जूही सिंह। इन्होंने ही मांग करते हुए जो कहा है, उन्होंने कहा है कि मैं चाहती हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीएम पद के उम्मीदवार बने। उनमें योग्यता है कि वो इतने बड़े प्रदेश के सीएम रहे हैं, अगर वो प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी होते हैं तो गठबंधन और देश के लिए, विकास के लिए ये बेहतर होगा।
तो ये कहा गया है इनकी तरफ से। तर्क जो है बेहद दिलचस्प है। यहाँ तर्क उन्होंने दिया है कि इतने बड़े प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रहे हैं, और दूसरी तरफ केजरीवाल की तरफ से जो नहीं आपकी तरफ से दावा पेश किया उसमें तर्क ये दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में तमाम मुफ्त सुविधाएं देने के बावजूद दिल्ली का जो बजट है वो सरप्लस में है। इकोनॉमिक नीतियां केजरीवाल के पास एक विजन है, इसको लेकर केजरीवाल का तर्क किया गया। तो न सिर्फ प्रधानमंत्री पद का दावेदारी बल्कि बाकायदा दावेदारी के साथ में अपने अपने तर्कों के साथ आगे आ रहे हैं। शेखर, सवाल तो ये है ना कि बैठक में ये बात तय होती ना। आप इंडिया गठबंधन की जो विडंबना है, उनका जो पैराडॉक्स पोर्शन है, वो यहाँ पर आप देखिए कि बैठक में ये बातें तय होनी थी। इनको उसके पहले ही ये सारा बयान दे रहे हैं, और यही बयान देखिए जनता में ये सारा संदेश जा रहा है कि अभी ये जो सिर्फ उटव्वल होनी है ना कल शाम को और 1 तारीख को, वो सिर्फ उटव्वल की शुरुआत इसलिए कर दी गई है कि वहां बैठक में कोई सिर्फ उटव्वल की स्थिति न देखी जाए। ये स्थिति तो ये 15-20 दिन से चल रही है, क्योंकि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए ये पहले ही खड़गे की तरफ से कह दिया गया, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कह दिया गया, एक तरह से कांग्रेस की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि राहुल हो, अखिलेश यादव हो, अच्छा जितने भी नाम लिए गए हैं, लगता तो यही है कि इन नामों पे सहमति नहीं बनने वाली। ये आप एक बात आपने बहुत सही कही है कि ये जो बातें बाहर निकल के आ रही हैं अभी पब्लिक फोरम पे कही जा रही हैं, ये बातें बैठक में होती। अगर आप खुलकर बाहर बोल रहे हैं तो ये स्थिति बताती है कि ये तो बिल्कुल भिड़ने वाली स्थिति है। ये भिड़ने वाली स्थिति न बने वहां पर, इसलिए ये बातें निकल जा रही हैं। और जब निकल जा रही है तो जनता इतनी मूर्ख तो है नहीं। मुंबई के हयात होटल में अगर कोई बैठक हो रही है, वहां पे क्या बातें होंगी वो सब कुछ आ जाएगा बाहर। देखिए सहमति तो इनकी बन ही नहीं सकती। और अभी तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार सीट शेयरिंग कैसे करेंगे ये तो और अगर कर भी लेते हैं तो इनके अंदर खाने जितने भी कार्यकर्ता हर पार्टी के काम कर रहे हैं, क्या वो उस इंडिया गठबंधन तले जो एक सिंबल या एक कोई वो होगा झंडा होगा उसको उठाएंगे? वो बड़ी समस्याएं आने वाली हैं। देखिए आपने अभी पहले किया कि टर्मिनेटर, प्रधानमंत्री अब एक बहुत क्लियर विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत पहले अगर हम कह दें तो आपको लग सकता है, लोगों को लग सकता है, इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि ये स्थिति तो भाजपा चाहती थी कि आए, कि यहां पर कितने दावेदार हैं। ये सारे दावेदार आ गए। मुंबई की बैठक में भी सहमति बनाई जाएगी। हालांकि जितने नाम सामने आ रहे हैं इसमें कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार सर्वसम्मति से माना जाएगा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसमें एक और चीज था, अगर जैसे कि वर्ल्ड कप का मूड चल रहा है, एशिया कप होगा, वर्ल्ड कप होगा, क्रिकेटिंग मूड है। क्रिकेटिंग लैंग्वेज में अगर बात करें तो दो टीमों के बीच अच्छा मुकाबला तब देखने को मिलता है जब दोनों टीमें जो हैं अपने आप में इंटैक्ट हो और मजबूत हो। एक तरफ बीजेपी है, उसमें इस तरह की कोई चीजें नजर नहीं आ रही। वहां क्लियर है एनडीए, मतलब एनडीए और उसमें 38 दल है, 38 दल है। वहां पर इस तरह की कोई भी स्थिति नहीं बन रही। सबको प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पीएम पद के तौर पर लोग जो सब लोग देख रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जो यूपीए कहिए या इंडिया गठबंधन कहिए, ये है। तो यहाँ पर जिस तरह की स्थिति बनी वो अपने आप बताता है कि ये खुदा ना खास्ता अगर ये जीत भी गए, पहले तो ये लड़ाई अपने आप में एक लग रहा है वो अलग ही मैच खेल रहे हैं, और यहाँ पर जो है स्थिति बिल्कुल अलग है। तो दोनों परिस्थितियों को मिलाकर देखें तो देखते सर। देखिए मैं ये मानता हूं कि इसमें भी वो प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का ही, इवन की जनता को फायदा पहुंचाने में। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो गृह लक्ष्मी योजना को राहुल गांधी ने कर्नाटक में लॉन्च किया, तो दावा किया कि 2000 हमने अकाउंट में भेज दिया। सवाल तो यह है ना कि इसी अकाउंट पर आप इतना सवाल उठाते थे। अकाउंट में अगर आप सीधे भेजे हैं, आपके मुख्यमंत्री ने भेजा है आपके देख रेख में, तो उस अकाउंट को खोलने वाला कौन है? मोदी सरकार है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, केजरीवाल जो फ्री बिजली का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं और ये सब कुछ वो राहुल अपना रहे हैं। मतलब इंडिया गठबंधन का जो भावी जो प्रोग्राम है उसमें जनता को सहूलियत देने के नाम पर रेवड़ियां बांटने का एक बेहतर जो है वो विकल्प पेश किया जाएगा। अगर इस पे इनमें आम सहमति बन जाएगी तो ये देश जिस तरह से विकास की राह पर आगे चल रहा है, जिन स्थितियों में, उस पर इनका क्या विजन है ये कोई बता नहीं रहा है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि एक तरफ एनडीए का संकल्प पत्र होगा कि हम ये करेंगे, और प्रधानमंत्री ने तो घोषणा कर दी कि तीसरी अर्थव्यवस्था हम बना के आपको दिखाएंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बना के आपको दिखाएंगे, और वो तो सब कुछ 28 से पहले होगा। और ये स्थितियां हैं।
हम बार बार ये बात शेखर हर एक मुद्दे पे करते हैं जब इस तरह से इंडिया वर्सेस एनडीए की बात चलती है। प्रधानमंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड तो पिछले 4-5 महीनों से प्रस्तुत कर रहे हैं। उस रिपोर्ट कार्ड की नकल कर, प्रधानमंत्री की आलोचना कर, नए अंदाज में विपक्ष जो है अपना संकल्प पत्र प्रस्तुत करने के पहले कुछ झांकियां दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिस झांकी का मूल मंत्र यह है कि रेवड़ियां बांटी जाएंगी। रेवड़ियां बांटने में अरविंद केजरीवाल आगे आ रहे हैं, अखिलेश यादव आगे आ गए, राहुल गांधी को भेज दिया गया। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, सभी पार्टियों ने यह दावा कर लिया है कि हमारा उम्मीदवार प्रधानमंत्री का हमारा नेता प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया जाए। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी, क्या स्टालिन जो साउथ के नेता हैं, या और जो भी साउथ के लोग हैं, या और जो घटक दल के लोग हैं, वो राहुल गांधी पर, अखिलेश यादव पर, कोई भी क्षेत्रीय पार्टी किसी अन्य क्षेत्रीय पार्टी के नेता को क्या मानेगी अपना नेता? आप बताइए, क्यों स्टालिन कहेंगे कि अखिलेश यादव हो जाए? क्षेत्रीय कांग्रेस का एक है क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है, और इसी को दावा कर रहे हैं कि हमारा जो संगठन का जो ढांचा है वो पूरे भारत में फैला हुआ है, तो वो कांग्रेस का आधार बनता है। केजरीवाल दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र दिल्ली, और पंजाब में भी वो कितना प्रभावी होंगे आने वाले चुनाव में देखना होगा। अब वो प्रधानमंत्री क्यों बने, ये सवाल उठे, और ये सवाल बाकायदा इंडिया गठबंधन में अब अंदर खाने उठेगा। केजरीवाल किस आधार पर कह रहे हैं? शफीकुर रहमान का एक बयान आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अगर पीएम पद के उम्मीदवार का ऐलान पहले कर दिया जाता है तो फिर तो फुटबॉल हो गया। अब देखिए, अभी जूही सिंह का बयान आपने दिया, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी, बिना अखिलेश के इशारे के तो नहीं बोला होगा, वो बोल दी। शफीकुर रहमान सांसद है समाजवादी पार्टी के, वो समझदार भी है। शफीकुर रहमान ने कह दिया कि अगर ऐसा होगा तो सिर्फ फुटबॉल की स्थिति हो जाएगी, बहुत खराब स्थिति हो जाएगी। सीनियर लीडर है और कट्टरपंथी विचारधारा तो वो रखते हैं, लेकिन वो ये बात कह रहे हैं। एक ही पार्टी का दो नेता दो तरह के बात कर रहा है। आप यही समझिए कि हर व्यक्ति का वहां भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो कुल मिलाकर जितने भी धड़े हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अंदर की बात हो या फिर पूरे इंडिया गठबंधन की बात करें, क्लैरिटी नहीं है कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। हालांकि उससे पहले प्रधानमंत्री देश का बने, उससे पहले पार्टी में चेहरा कौन बनेगा, इसे लेकर ही अभी बड़े अटपटे बयान आ रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि ये मुंबई में जो बैठक होगी वहां से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती जो है वो यही रहने वाली है गठबंधन इंडिया के लिए। आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय, कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।